आदमपुर की सीट पिछली कई सालों से हॉट सीट मानी जाती थी। चौधरी भजनलाल का गढ़ माना जाता था। आदमपुर से पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश ने भव्य बिश्नोई को 1256 वोटों से हराया है और चौधरी भजनलाल का 56 सालों का इतिहास है, वो गढ़ तोड़ दिया है। जानते हैं चंद्र प्रकाश से, ये श्रेय किसको देंगे? देखिए, मैं जो इस जीत का श्रेय आदमपुर के निवासियों को, आदमपुर हलके के लोगों को मैं इसका श्रेय दूंगा, क्योंकि इस चुनाव को वहाँ की जनता ने लड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदय भान जी ने मुझे वहाँ पे उम्मीदवार बना करके भेजा और हम लोगों ने अपनी बात, कांग्रेस में जो मैनिफेस्टो की बात रही या कांग्रेस की नीतियाँ की बातें लोगों के बीच में रखी और उन्होंने बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुना और लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति और मुझे उम्मीदवार बनाने के प्रति उनमें बड़ा भारी उत्साह और जोश था और वो बढ़ चढ़ करके उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया और हमारा साथ दिया। तो सर, जैसे आप आदमपुर क्षेत्र में जाते थे, कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई ये दावा करते थे कि आदमपुर क्षेत्र में 800 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। तो आप ग्राउंड लेवल पे गाँव-वाँव में ये तो आपने क्या देखा कि इतने का क्या विकास हुआ था? देखिए, वहाँ पे हमें ये देखने में आया, ये बोर्ड पे लिखा हुआ था, परंतु धरातल पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। चाहे आदमपुर मंडी की बात करें, चाहे ग्रामीण अंचल में चले जाएं या दूसरे जो शिक्षा सुविधाओं को देखें या स्वास्थ्य सुविधाओं को देखें, कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि 800 करोड़ कहीं पे खर्च हुआ हो या कोई ऐसा विकास कार्य हो जो पब्लिक को दिखता हो। इसके साथ साथ ना कोई ऐसे विकास कार्य नज़र आए जो कि चालू किए गए हों और आने वाले समय में पूर्ण होने वाले हों। ना ऐसा कोई नज़र आया, ना कोई ऐसा नज़र आया कि कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ लगा हो, पूरा हुआ हो या दूसरे विकास कार्य पूर्ण हुए। तो जैसे लोग यही आरोप लगाते थे कि ये विधायक बन तो जाते, लोगों के बीच नहीं जाते थे। देखिए, ये बात लोगों में निकल कर के आई है और एक जो नुमाइंदा होता है उसका एक दायित्व भी बनता है, उसका एक नैतिक ज़िम्मेवारी बनती है कि वो उस इलाके के विकास की बात करें, उस इलाके के लोगों के हित की बात करें और अपने जो लोगों के सुख-दुःख के समय में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं हमने अपनी बात रखी और कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो में जो बातें हर वर्ग के लिए शामिल की गई, उन बातों को रखा और मेरा ये आश्वासन था कि भई निश्चित तौर से हम आपके बीच में रहेंगे, आपके सुख-दुःख के भागीदार बन के रहेंगे, 36 वर्ग के हित की नीतियों की प्राथमिकता हमारी होगी और हमारी ये इच्छा होगी, हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में आदमपुर जो एक कभी नाम होता था, जो कि अब पिछड़ेपन की ओर चला गया है, उसको हम विकास कार्य की पटरी पे तेज़ी से बढ़ाने का कार्य हम करेंगे। जैसे सर आपने कहा कि विकास कार्य किए जाएँगे, प्रमुख तौर से अगर ग्रामीण और शहरी इलाकों में खासकर क्या-क्या किए जाएँगे? एक मंडी की बड़ी समस्या है, पानी निकासी की और तमाम तरह की जो समस्या है, उनको किस तरीके से दूर करेंगे? क्योंकि आज आप विपक्ष में हैं। देखिए, आप विकास की बात जब करते हैं, विकास कार्यों की बात करते हैं, तो उसमें हर सेक्टर की बात आती है। चाहे वो पीने के पानी की बात है, किसानों के लिए खेत में सिंचाई के लिए पानी देने की बात है, शिक्षा सुविधाओं की बात है, स्वास्थ्य सुविधाएँ सभी प्रकार की। मंडी है, मंडी के अंदर वहाँ पे सड़कें ठीक होनी चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट्स होनी चाहिए, वहाँ पे पीने के पानी की सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाओं की बात इसमें आती है। तो सर, जैसे जो परिणाम जब आने वाले थे, ऐसे में लगातार भव्य बिश्नोई लगातार बढ़त में थे और लास्ट के जो अंतराल में हुआ, जो कौन से ऐसे गाँव थे जो फैक्टर जिसमें आपको जीत दिलाई गई? देखिए, हमें कांग्रेस पार्टी को और उन्होंने मुझे, वहाँ के लोगों ने सभी जगह से भारी संख्या में मत मिले हैं। जो पुराना, चाहे कोई भी वहाँ का आदमपुर क्षेत्र का आप इलाका या गाँव लें, सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ही रिकॉर्ड मतदान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हुआ है। ये ठीक है कि कई बार राउंड चलते हैं और काउंटिंग जब होती है, तो निश्चित तौर से कहीं पे प्लस माइनस होता रहा,
लेकिन हमें ये पूरा विश्वास था कि आदमपुर की जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रति, हमारे जो नेतृत्व है, हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे जो युवा सांसद हैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और शीर्ष नेतृत्व में लोगों का पूर्ण विश्वास था, आस्था थी, और भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली के प्रति उनमें बड़ा भारी आक्रोश था। तो इन बातों को देखते हुए हमें बड़ी उम्मीद थी, और जो बातें हमने लोगों के सामने रखी, लोगों के बीच में रखी, लोगों ने उन बातों को स्वीकारा और उसमें बड़ी रुचि उनकी थी। क्योंकि हमने कहा कि हमने तुलना की लोगों की कि भाई पिछले 20 साल में क्या हुआ और आगे क्या होना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं लोगों के ज़हन में ये बात आई कि हाँ, हमें किसी दूसरी डायरेक्शन में ले जाया गया है, और हमने ये भी कहा कि भई आने वाली पीढ़ी को सब कुछ चाहिए, उसका उज्ज्वल भविष्य हो। हमारे हर वर्ग को सब प्रकार की सुविधाएँ चाहिए, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे अनुसूचित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, या हमारा गरीब भाई है, छोटा व्यापारी, सबको सुविधाएँ चाहिए। तो लोगों ने इन बातों को बड़े ध्यान से सुना, और लोगों को एक आश्चर्यजनक ये बात रही कि उनके 20 साल के इतिहास में ये बातें पहली बार कोई पॉलिटिकल नुमाइंदा उनके बीच में आया है जिसने कि इस तरह की बातें उनके सामने रखी। तो सर भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र जी और राज बब्बर जी भी जो खासकर आपके काफ़ी नज़दीकी है, आए, रोड शो भी किया। तो इन जो इनका प्रचार-प्रसार हुआ, उससे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा? देखिए, निश्चित तौर से जब नेता आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उनका प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और ने बहुत ही संगठित होकर के, और नेता जब भी आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, चौधरी राज बब्बर जी आए, तो निश्चित तौर से लोगों में इसका असर पड़ा। लोगों ने उनकी जो उन्होंने बातें कही, उन्होंने भई भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पीछे धकेला है, और कांग्रेस पार्टी किस तरह से आगे भविष्य में उनके विकास की बात को प्राथमिकता देगी। तो इन बातों को लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, और उस पर कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जिताने का काम वहाँ की जनता ने किया है। सर एग्ज़िट पोल लगभग कांग्रेस के हक में दिखा रहे थे। लास्ट में जब एकदम से फिर बीजेपी के हक में हुआ, क्या आप इसको देखते हैं आगे इस तरह की शिकायतें भी देखिए, की ये गई है? तो सारा इसके बहुत ही इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है, और जाकर के ही कहीं कुछ कहा जा सकता है। निश्चित तौर से कुछ सीट्स ऐसी रही जहाँ पे मार्जिन बहुत कम था, तो वहाँ पे ये प्लस माइनस हुआ है। जैसे सर अंतिम सवाल कि जो दिग्गज थे जैसे ब्रजेंद्र सिंह उचाना से थे, उदय भानजी थे और थे, तो ऐसी सीटों पे क्या लगता है कि क्योंकि जीत नहीं पाई कांग्रेस, क्या लगता है ऐसे? क्योंकि पूरी लहर ये बता रहे थे कांग्रेस की है। देखिए, वो तो हर विधानसभा का एक अपना-अपना वो ट्रेंड होता है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, लेकिन कई बार वहाँ के कैसे समीकरण बने हैं, जैसे उम्मीदवार नेशनल पार्टीज़ के उम्मीदवार थे, दूसरी पार्टीज़ के भी थे, और निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। तो उस पे डिपेंड करता है कि क्या समीकरण रहे हों। ये थे चंद्र प्रकाश जी, इनका साफ तौर से यही कहना था कि आदमपुर में जो अब विधायक बने हैं, जो आदमपुर की तमाम तरह की जो समस्याएँ हैं, उन्हें दूर करने का काम किया जाएगा। प्रवीण कुमार, हिसार।